हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे। कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, काफ़ी सैड एनर्जी में रहते हैं, पूछते हैं कि क्या वो वापस आएंगे, क्या मुझे वेट करना चाहिए, मैं क्या करूँ। आप रीडिंग करिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप पॉजिटिव होके देखिए। जो भी रिज़ल्ट आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, आप उसको लीजिए। और लाइफ में कभी भी किसी के लिए वेट मत करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि भाग्य में जो है वो झक मरा के आपके पास आना है। ठीक है। आपको भगवान ने जो भी लाइफ दी है उसको खुशी से जिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। कभी भी सैड ना रहें, मेरा तो यही सजेशन है। बाकी आप खुद जानते हैं आपको लाइफ में क्या करना है। यहाँ पे आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे। यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखी हैं। पहला पाइल है मेमोरीज ऑफ लव। ठीक है। आप मेडिटेट करके, थोड़ा वीडियो को पॉज करके, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। दूसरा है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ठीक है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे, 1 या 2, आप देख लीजिए। आप चाहें तो दोनों पाइल्स देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है तो आप दोनों पाइल देखा करिए, क्योंकि आप अपने से रेजोनेट कर पाएंगे कि कौन सी पाइल आपके लिए है, कौन से मैसेजेस आपके लाइफ से मिलते हैं। यहाँ पे मैं पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग करूँगी। इसको मैं साइड में रखती हूँ। ओके। पाइल नंबर 1, आज मैं इस रीडिंग में थोड़ा डीप में जाऊँगी। जो भी लोग ये पाइल सेलेक्ट किए हैं, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। ये जो कार्ड्स निकले हैं, ये कार्ड्स नेक्स्ट एक्शन के निकले हैं। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये आउटकम है। ठीक है। और ये ओरेकल मैसेज है, हैंड रिटन मैसेज मैं लास्ट में इंक्लूड करूँगी। देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। यहाँ पे अर्थ एनर्जी ज़्यादा आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, लवर्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, 2 10 आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे रीडिंग में। कुछ तो कंप्लीट हुआ है उनकी लाइफ में, किसी तरह का कंप्लीशन हुआ है, कुछ तो ख़त्म हुआ है बहुत बुरी तरह से। हाँ, तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप साइंस क्लियर कर दिया करिए जो भी ज़ोडिएक आते हैं। तो यहाँ पे एयर साइन है, अर्थ साइन है, यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे वाटर साइन भी है, सभी साइंस हैं। एयर में आ गया आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आपका लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमारे पास फायर साइन है जिसमें आ गया एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस भी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं तो सभी साइंस आ ही जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में वो बहुत सैड हैं। क्यों सैड हैं? उनकी लाइफ में वो जगल कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, पूरी तरह से एक तरह से हिले हुए हैं। बहुत सारा बोझ, बहुत सारा स्ट्रगल उनकी लाइफ में है जो वो झेल रहे हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं। ठीक है।
ये हाल हुआ पड़ा है उनका। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड है। मेरे लिए तो ये थर्ड पार्टी का ही कार्ड मैं ऐसे मानती हूँ। अगर दो सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है। यहाँ पे मदर इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे। हो सकता है कि उनकी मदर आपके रिलेशन को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, ना मान रही हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो। स्पेशली मदर लग रही है मुझे, ठीक है। सो जिन लोगों से रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके ऊपर अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ नहीं रही है, बैलेंस नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि उनको उनका कर्मा तो मिलेगा, राइट। सो किसी को भी हर्ट करके कोई बच नहीं सकता, उसको आज नहीं कल उसको उसका कर्मा मिलता ही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पाइल नंबर 1 जिनके भी पार्टनर की है बहुत सैड है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, ठीक है। उनके लाइफ में जो कुछ भी था वो देख नहीं पाए, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपकी वैल्यू नहीं किए जब आप उनकी लाइफ में थे। लेकिन अब जब आप उनकी लाइफ से निकल चुके हैं, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। अब मैं देख पा रही हूँ कि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं आपको इन सब सिचुएशंस की वजह से वो खो न दें। आपको बहुत लेकर वो पॉजिटिव हो रहे हैं, केयरिंग उनका लग रहा है। साथ ही एक मैसेज ये भी है कि हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रगल हो पैसों को लेके उनकी लाइफ में। फाइनेंशियली हो सकता है अभी अपने पैर पे डिपेंड ना हो, अपने बलबूते पे ना हो, अभी अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अपनी वेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि अगर वो अपने पैर पे खड़े होते तो आपके साथ वो आगे स्टेप ले सकते थे, आपके लिए वो आपके लाइफ में आ सकते थे, ठीक है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आप लोगों का। हमेशा उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको फ़ील कराया कि हाँ वो आपकी बहुत केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब कमिटमेंट देने की बारी आई, आपने जब बोला कि शादी का क्या है, फैमिली से कब बात करेंगे, या क्या स्टेप है, क्या फ्यूचर है, तो वो भाग गए। इस तरह का मुझे नेचर यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि वो आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, ठीक है, आपको एडमायर करते हैं, लेकिन कमिटमेंट उन्होंने आज तक आपको नहीं दिया है, ठीक है। मैसेज, कॉल, मिलना जुलना जो भी है, लेकिन कमिटमेंट की बारी आई तो गायब। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो कार्ड है उनके माइंड में, उनकी करंट फीलिंग में क्या है। उनकी करंट फीलिंग में ये है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ वो बैलेंस लाना चाहते हैं। पास्ट में जो भी हुआ, उन्होंने किया, गलती किया, उसको उनका एहसास हो रहा है, ठीक है। उसका भुगतान वो खुद कर रहे हैं, हो सकता है कर चुके हों, कुछ लोगों को हो सकता है आप लोगों को पता हो, ठीक है। अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको उनकी लाइफ में उनका कर्मा मिला है, किसी भी हिसाब से मिलता होगा, क्योंकि हो सकता है किसी तरह का लॉस झेले हों, किसी तरह का उनको इमोशनल लॉस हुआ हो या फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, क्योंकि भगवान सबके साथ जस्टिस करते हैं, ठीक है। अब अगर उनको बुद्धि आई है तो वो आपको लेकर समझ रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे। आप सोल जर्नी में हो सकते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी, आपके पार्टनर को गाइड करेगी, हो सकता है कर रही हो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि उन्होंने जो भी स्ट्रगल देखना था वो देखा है। ये 10 का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है। डेफिनेटली उनके लाइफ में कुछ तो ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी ख़त्म हुई हो, जो भी थर्ड पार्टी थी, ठीक है। सो अब वो इस एनर्जी में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं कि मैंने इन सब चक्करों की वजह से, पैसे, रुपए, फैमिली, इन सब की वजह से उन्होंने आपको खो दिया। लेकिन अब वो पावर में आएंगे, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऐसा उनकी करंट फीलिंग है, ठीक है।
अब मैं देखती हूँ कि पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। आपके कार्ड्स हैं ट्रियम्फ, हार्मोनी, अथॉरिटी, विजडम। आपके पार्टनर किसी तरह की लीडरशिप क्वालिटी है उनके में, हमेशा एटीट्यूड, ईगोइस्टिक टाइप का नेचर होगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज होंगे, काफ़ी उनको नॉलेज होगी, देश दुनिया हर चीज़ का उनको जनरल नॉलेज, जीके बहुत अच्छा होगा। उनका स्पिरिचुअल साइड भी बहुत अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा करना, हर चीज़ पर मतलब कभी भी कोई मुश्किल हालात में भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना, इस तरह का उनका नेचर होगा। नेक्स्ट एक्शन में देख पा रही हूँ कि वो स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पूरी तरह से वो प्लान कर चुके हैं। और ये जो कार्ड है ये बहुत फास्ट एक्शन को दिखाता है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं। ठीक है, एक तरह से उन्होंने आपके लिए स्टैंड लेने की सोच ली है। अथॉरिटी का कार्ड बताता है किसी तरह की अथॉरिटी है उनके हाथ में। हो सकता है उन्होंने आपको लेकर अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली हो पहले, अगर वो फादर मदर किसी पे भी डिपेंड थे, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है किसी तरह का कास्ट इशू रहा हो, ट्रेडिशंस, कुछ भी ऐसा इशू रहा हो। तो अब वो उन सब के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपनी पावर में हैं। आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है ये सोलमेट रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। और अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, रुकना नहीं है, फॉरवर्ड मूव करते रहिए। जिसको आना है वो खुद आएगा। ठीक है, अगर वो जा चुका है लाइफ से तो भी आएगा, क्योंकि डिवाइन आप लोगों को मिलाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे धरती पे इसीलिए आए हैं कि आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, अपने कर्मों को करें, अपने पिछले कर्मों को काटें, अपने आप को बदलें, ट्रांसफॉर्म करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। ठीक है, आपका जब रीयूनियन लिखा होगा खुद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको वेट करना होगा, क्योंकि इस जर्नी में आपको बहुत स्ट्रगल देखना रहता है। लेकिन आपका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो अपनी पावर में आएंगे, लोगों से बात करेंगे, कन्विंस करेंगे, स्टेप लेना चाहते हैं बहुत जल्दी आपकी तरफ। ठीक है, अब मैं देखूंगी आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का और मैसेजेस देखेंगे। सो आपके रिलेशन का आउटकम है, वाओ, टेम्परेंस एंड द लवर्स। अगेन लवर्स, इस पाइल में 3 बार लवर्स के कार्ड आए हैं। टैरो से भी लवर्स का कार्ड आया था हमारे पास। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। टैरो से भी हमारे पास लवर्स का कार्ड आया था और नेक्स्ट एक्शन में भी हमारे पास हार्मोनी का कार्ड आया था। ठीक है, सो ब्यूटीफुल रीडिंग। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप चाहें भी तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर आपके पार्टनर इंगेज्ड हैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो भी वो आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, आप लोगों का रीयूनियन आज नहीं कल होना है, लेकिन आपको अपने आप में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट एक्शन आउटकम है वो बहुत खूबसूरत है। बैलेंस रखिए, आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका रियूनियन आज नहीं कल होना है, दिस इज़ योर आउटकम। लेकिन खुद में बैलेंस रखिए, मूव करते रहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है किसी तरह का एडजस्टमेंट आपको अपने अंदर लाना हो, कुछ ट्रांसफॉर्म करना हो। ठीक है, पाइल नंबर 1, जो भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है जिस रीज़न से हुआ हो आपने एडजस्ट ना किया हो, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 4 कार्ड्स आए हैं, देखती हूँ। अक्टूबर, हो सकता है अक्टूबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो इसे एक बार नहीं 100 बार करो। वाओ, यू आर माई मिसिंग पीस। एग्जैक्टली, यू आर इन अ सोल जर्नी। आप एक ही सोल हैं 2 बॉडीज़ में, तो डेफिनेटली आप मिसिंग पीस हैं। ये मैसेज खुद आया है, आपने देखा, आपके लिए आया है। एंड लेटिंग गो, अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करिए। आपने अपने अंदर जो भी टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिव वाइब्स भर के बैठे हैं, रो रहे हैं या सैड एनर्जी में हैं, उसे निकालिए, यूनिवर्स को दीजिए और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करिए। ठीक है,
सो पाइल नंबर 1, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिएक्ट भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड चूज़ किया था, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आए थे और मैं इनको 2 बार अंदर डाली, लेकिन ये फिर बाहर आए तो मैंने ले लिए। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो ये करंट फीलिंग्स है, शायद आपके पार्टनर के मैसेजेस ज़्यादा हैं तो आपकी पाइल में ज़्यादा कार्ड्स आए। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए, उसके कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ये है आपके रिलेशनशिप का आउटकम, ठीक है। और ये है ओरेकल मैसेज, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में इंक्लूड करूँगी। पहले मैं देखती हूँ जिन्होंने भी सेलिब्रेशन का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस समय क्या सोच रहे हैं। डेविल, ओ माय गॉड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या हो रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एयर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कप साइन भी आ गई यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर भी आ गया, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। फायर में आ गया आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन। अगेन आपके पाइल का कार्ड आया है, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आपके लिए आए, लेकिन ज़्यादा मैसेजेस हैं तो मैं आपको दूंगी ज़रूर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, फिर भी वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस समय जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है वो है ये, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं सो ये कार्ड्स देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में चल रही है लड़ाई झगड़े, हो सकता है किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हों, पूरी तरह से फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, 3-3 खंजर उनके दिल में उतरा हुआ है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कि आपको लेकर हर्ट हों, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हों, इसलिए इस एनर्जी में है। या फिर ये हो सकता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई और मेल या फीमेल था तो उनसे उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, भयंकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करना, अकेले में बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। हो सकता है कि आपके वजह से वो इस एनर्जी में हो, आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अब स्टेप लेना चाहते हैं, ये भी मैसेज आ सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है या फिर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने खोई है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में काफ़ी साल से थे, काफ़ी साल से आप उनकी लाइफ में थे, आपको कमिटमेंट का वेट था, लेकिन उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपने उनको बहुत चेज़ किया, ठीक है। आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं, उनको चेज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आगे चले गए, ठीक है। ये भी एक मैसेज है कि हो सकता है वो जो काम करते हों उसमें उनको बहुत भयंकर लॉस हुआ हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई जॉब का लॉस हुआ हो, बिज़नेस में लॉस हुआ हो,
पार्टनरशिप टूटी हो, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हो, कुछ भी मैसेज यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि वो ट्रैप्ड हैं, वो चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन इस समय वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इस एनर्जी से मुझे बाहर निकालो। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी तरह के एडिक्शन में हो, ठीक है, या फिर किसी कार्मिक रिलेशन में हो सकता है कि उनकी शादी हुई हो किसी तरह का, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ा, आपको हर्ट करके उन्होंने आगे मूव ऑन किया। लेकिन जिनके साथ मूव ऑन किया, शादी की या बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है जो कि उनका कार्मिक पार्टनर है, जो उनको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रखा है। बहुत ही ज़्यादा वो उस रिलेशनशिप में हर्ट हैं, सैड हैं। उनकी फैमिली है, ये मुझे यहाँ लग रहा है, या तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, ठीक है, जो कि उनको रोकी है आपके यहाँ आने से, या तो उनके फादर मदर, या तो फिर वो मैरिड हैं। ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जिस भी रिलेशनशिप में है बहुत टॉक्सिक है, खुद को बहुत हर्ट कर रहे हैं, किसी तरह का नशा कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, ठीक है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ उनका सोल जर्नी है, ठीक है। आपके लिए वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो किसी तरह का, लेकिन आप लोग अगर सोल जर्नी में हैं, सोलमेट्स हैं, तो आपका ब्रेकअप तो नहीं हो सकता। आप बातचीत भले बंद कर दें, लेकिन आपके बारे में ही वो सोच रहे हैं। पास्ट में उनके पास ऑप्शंस थे, ठीक है। हो सकता है पास्ट में उनके पास ऑप्शंस थे, क्योंकि थर्ड पार्टी का हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। लेकिन अब वो आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। उनका विज़न क्लियर हो चुका है, ये सब स्ट्रगल देख के वो आपको क्लैरिटी देंगे बहुत जल्द, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड अगर यहाँ आया है तो ये बताता है कि अगर आप बहुत साल से, काफ़ी महीनों से, या काफ़ी टाइम से आप अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर दूसरों को चूज़ किया, लेकिन अब उनको इस बात का एहसास है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है और उनको अब क्लैरिटी आई है कि आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, ठीक है। ये उनका माइंड में चल रहा है, वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। आपको इमोशनली कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपके साथ वो बैलेंस लाना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में वो काफ़ी चैरिटी करते हों, एनजीओ हो, या लोगों की हेल्प करना उनका नेचर हो, या किसी तरह के सोशल वर्कर हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई ऐसा जो कि काफ़ी लोगों की हेल्प करता हो, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में वो थे या आप हैं, वो उनके माइंड में है कि वो आपको इमोशनली कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो जान चुके हैं कि आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके उनके करंट फीलिंग में आया है, तो ये बताता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का रियूनियन होगा, क्लैरिटी आएगी, और वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपके लिए स्टेप लेने के लिए, ठीक है। लेकिन स्लो एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट एक्शन का मेरे पास इस करंट फीलिंग में कोई कार्ड नहीं आया है। आगे देखते हैं, शायद आया हो। सो नेक्स्ट एक्शन के लिए जो कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए, अब मैं वो देखूंगी। वेटिंग गेम, एग्जैक्टली मैंने आपको पहले ही कहा कि वेट लग रहा है मुझे। वेटिंग गेम, होप, डेस्टिनी, यूनिवर्स, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, एग्जैक्टली। देखिए, आपको होप नहीं हारनी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि यहाँ वेटिंग गेम का कार्ड आया है, ठीक है। 2 हफ्ते
2 महीने या 2 साल, ठीक है। वैसे जो प्रेडिक्शन होती है वो 1 साल के अंदर की होती है, तो डेफिनेटली 2 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 डेज़ या 2 मंथ्स आप पकड़ के चलिए। होप, इसके अंदर एक्शन, वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। होप नहीं हारनी है, आपको अपने पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ में अपने पे फोकस करना है। डेस्टिनी में ये रिलेशनशिप है 10। आपको यूनिवर्स का कार्ड आया है जो बताता है कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस है, या आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस हैं, उसको वो पार करेंगे, ठीक है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो यूनिवर्स से आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आप उनकी डेस्टिनी में हैं। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, वो खुद को हील कर रहे हैं। हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था जो बताता है कि वो इस समय हील कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में यूनिवर्स उनको भेजेगी। हो सकता है यूनिवर्स उनको गाइड कर रही हो। आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। आउटकम देखती हूँ आपके रिलेशनशिप में क्या आउटकम आया है। द हेरोफेंट, द स्टार एंड स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली, ठीक है। आपकी विश पूरी होगी, जो भी विश आप मांग रहे हैं वो पूरी होगी। हमारे पास यहाँ से भी यूनिवर्स का कार्ड आया है जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है। आपको विश मांगनी है, पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है, ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को यूनिवर्स ले, नेगेटिव को ना ले। हेरोफेंट का कार्ड आया है स्ट्रेंथ के साथ, जो बताता है कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में ज़रूर कोई कास्ट इशू है या रिलीजियस फैक्टर है, कुछ ना कुछ ऐसा है, या पेरेंट्स इशू है, या कोई लीगल केस चल रहा है, या लीगल मैटर है। हो सकता है कुछ लोग कोर्ट मैरिज करें, ठीक है। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपको, अगर उनके पेरेंट्स ना मान रहे हों या कोई ऐसा इशू हो, वो आपके साथ लीगली कोई स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट एक्शन। म्यूचुअल मैसेज है आपका, टाइम फॉर हीलिंग, एग्जैक्टली। आपको हील करना है, आपके पार्टनर हील कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है। देखती हूँ कि हैंड रिटन मैसेज से क्या मैसेज आता है पाइल नंबर 2 के लिए। चलिए मैं रैंडमली निकालती हूँ। जून, हो सकता है जून आप में से किसी के लिए कोई मैसेज रिलेट करता हो। ओके, ये तो काली था। यू आर माई स्ट्रेंथ, वो आपको अपनी ताकत समझते हैं। ओके, ये आ रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने सिक्स सेंस पे, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है। आपकी लाइफ में जो भी होगा बेस्ट होगा, और भगवान पे भरोसा रखना है, आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव करना है। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।